कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी। जब से अंजलि ने ये फिल्म देखी थी, ये नाम भी उसकी पसंदीदा फिल्मों में जुड़ चुका था। आखिर जुड़ता भी क्यों नहीं। फिल्म की मेन हीरोइन काजोल और रानी मुखर्जी का नाम अंजलि जो था, जिसको देख अब अंजलि दिन रात फिल्मी दुनिया में ही जीती थी। उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचने पर हर नवयुवक युवती ख्याली पुलाव पकाते ही रहते हैं। जब भी घर में माँ से डांट पड़ती और अंजलि गुस्से में अगर मुंह बना जाती तो उसकी दादी ही उसका पक्ष ले उसे बचाती और फिर उसे अकेले में अपनी माँ की बात मानने के लिए समझाती थी। तो अंजलि की जुबान पर भी बस यही सेंटिमेंटल डायलॉग हुआ करता था, तुम नहीं समझोगी दादी, कुछ कुछ होता है। अंजलि का फिल्मी भूत तो घर में किसी से छुपा नहीं था। सब जानते थे कि जो भी फिल्म देखती है कुछ दिन उसी के कैरेक्टर में अंजलि खुद जीती है। इसलिए दादी भी समझ गई कि ये कुछ कुछ होता है, कि काजोल का असर कुछ दिन तो चलने ही वाला है। माँ, मुझे कुछ कुछ होता है। मैं काजोल जैसे बाल कटवाना है और वैसा ही हेयर बैंड भी मुझे चाहिए। नंदू अपनी माँ सुषमा से पिछले कई दिनों से जिद किए जा रही थी। माँ भी बहुत दिन से नंदू की बात को कानों पर टाल बिना कोई जवाब दिए अपने काम में लग जाती। आज सुषमा जी ने नंदू को अपनी भाषा में सही से समझा दिया। सुन पागल लड़की, क्या करना है, काजोल से बाल कटवा, काजोल तो नहीं बन जाएगी। वैसे भी उसको तो पैसे मिलते हैं, ये सब करने से तुझे क्या मिलेगा। इतने लंबे बाल हैं लेकिन फैशन के कारण पागल हुए जा रही है। किसको दिखाना है बाल कटवाकर। दोनों बहनें फिल्म हीरोइन के पीछे पागल है। बड़ी बहन काजोल बनी घूम रही है और दूसरी काजोल जैसे बाल कटवाना चाहती है। पता नहीं कब मेरी दोनों लड़कियों के सर से ये फिल्मी भूत उतरेगा। बाप पूरा दिन मेहनत करता है कि बच्चे कामयाब बने, लेकिन यहाँ तो मेरी लड़कियाँ काजोल बनी घूम रही हैं। नंदू का मुंह खुलने से पहले ही बंद हो गया। माँ से डरती जो थी सुषमा भी जब तक चुप रहती तो ठीक है, और जब गुस्सा आता तो तीनों बच्चे माँ के डर से एक कोने में चुप होकर बैठ जाते। तीनों बच्चे अपना अपना मुंह लटकाए एक कोने में बैठे थे। नंदू के चक्कर में बेचारे अंजलि और डुग्गू भी माँ की डांट का शिकार हो चुके थे। तभी पापा राजेश जी की साइकिल की घंटी और उनकी पुकार सुन तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से लौट आई और डुग्गू ने छलांग लगाया, सेकंड में पहुंचा। हाँ जी पापा जी, नमस्ते। पापा जी बोल सबसे पहले क्रेडिट ले लिया। ये लो, आज जलेबी लाया हूँ तुम सबके लिए। मैंने सोचा बारिश का मौसम है तो गर्मा गर्म जलेबी बारिश का मज़ा दोगुना कर देगी, और सावन का मौसम शुरू हो गया है तो शुरुआत मीठे से होनी चाहिए। और फिर डुग्गू को तो जलेबी बहुत पसंद भी है। तभी नंदू मुंह बनाते हुए लेकिन मुझे तो जलेबी नहीं, गुलाब जामुन पसंद है। पापा जी, फिर आप मेरी पसंद की चीज़ें क्यों नहीं लेकर आए। अरे सावन शुरू हो गया है अंजलि। नंदू, सावन के सोमवार का व्रत रख लेना बेटा। इस बार फिर देखना शिवजी की कृपा से शिवजी जैसा वर प्राप्त होगा, भोला भंडारी। दादी ने भी मौका पर चौका मारते हुए कहा। तभी बारिश की तेज बूंदें जमीन पर गिरती है और मिट्टी की सौंधी खुशबू से नंदू का गुस्से से फूला हुआ मुंह भी बसंती प्यार के जैसे खिल जाता है और दोनों बहनें छत की ओर तेजी से भागती हैं और बारिश में भीगते अपने दोनों हाथों को फैला बारिश का आनंद ले रही थी कि नंदू की नज़र अपने घर से कुछ दूर बने घर वाली छत पर खड़े लड़के पर पड़ती है, जो कि लगातार अंजलि को ही निहार रहा था और अंजलि भी चोरी चोरी नजरें से उसे बीच बीच में देख लेती थी, जिसकी भनक नंदू को लग चुकी थी। तभी नंदू अंजलि को छेड़ते हुए, जानती हो दीदी, लोग सच ही कहते हैं। क्या सच कहते हैं नंदू? कौन से सच का पता लगा लिया आज तूने? अंजलि ने पूछा। यही कि इस और मुझको छुपाए नहीं छुपते। जब कोई प्रेमी युगल प्रेम में होते हैं तो उसे दुनिया के सभी लोग अंधे नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि भीड़ में भी उन्हें कोई नहीं देख रहा है, जबकि वो खुद प्रेम में अंधे होते हैं। जैसे ही आप। नंदू ने ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। नीचे आने के बाद अंजलि नंदू से
कुछ पूछती है तो माँ के डर से चुप रहना ही मुनासिब समझा। अपने आप काम में लग जाती है। अगले दिन कॉलेज जाते समय नंदू जब स्टॉप पर पहुंची तो वो छत वाला लड़का उसे फिर से नजर आता है। उस दिन के बाद से ये रोज का ही हो गया कि वो कहीं ना कहीं रास्ते में उससे टकरा ही जाता। कॉलेज जाते हुए एक दिन नंदू देखती है कि वो लड़का और अंजलि दोनों साथ साथ थोड़ी गैप पर खड़े बस का इंतजार में है। ऑलरेडी 4 बस छोड़ चुके थे। न जाने इन दोनों को किस चीज़ का इंतजार था। तभी अंजलि ये देखकर उनके बीच में खड़ी हो जाती है और धीरे से कहती है, जब आप दोनों को जाना हो मुझे टाइम बता दो, मैं आप दोनों को बस की काउंटिंग करके बता दूंगी कि आप दोनों कितनी बसें छोड़ चुके हो, और ये भी याद दिला दूं कि कहीं पहुंचने के लिए पहले कहीं से निकलना भी पड़ता है। तभी अंजलि नंदू की तरफ देख हड़बड़ा जाती है और इधर उधर की बातें बनाना शुरू कर देती है। ना जाने क्या था उस लड़के की नज़र में ऐसा कि अंजलि जैसे चंचल स्वभाव की लड़की सर में से पानी होती नजर आ रही थी। अंजलि अपने मोहल्ले की शान के रूप में जानी जाती थी। उसका चंचल स्वभाव हर किसी को अपना बना लेता। अपनी बहन की हरकत पर नंदू को हंसी आ जाती और नंदू अंजलि से उस लड़के के बारे में पूछती है। अंजलि पहले तो बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन नंदू भी तो अंजलि की बहन थी जो ठान लेती है। उसके बाद तो फिर बात की तह तक ही पहुंच जाती है। अंजलि नंदू को बताती है कि वो उसके ही कॉलेज में उसका सीनियर है। इसी साल उसने पास आउट कर कॉलेज कंप्लीट किया है और कॉलेज से ही उसका प्लेसमेंट सिलेक्शन बेंगलोर में किसी कंपनी में हो गया है, जिसके लिए उसे 2 हफ्ते बाद वहाँ के लिए निकलना है। वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आगे का क्या प्लान है तुम दोनों का? नंदू ने सवाल किया। प्लान तो कुछ नहीं है, फिलहाल कॉलेज के बाद मैं उससे मिलूंगी, अंजलि बताती है। ठीक है तो दीदी, मैं भी साथ चलूंगी आपके। दोनों बहनें कॉलेज के बाद निश्चित तय स्थान पर पहुंच जाती हैं, वहां जहां राहुल पहले से ही अंजलि के इंतजार कर रहा था। हाय, मैं राहुल, नाम तो सुना ही होगा, बोलकर राहुल और नंदू हंस जाते हैं। अरे वाह, क्या कॉम्बिनेशन है, मेरी बहन अंजलि और तुम राहुल। लगता है कुछ कुछ होता है। फिल्म मेरी बहन ने आपके साथ ही देखी है। तभी मैं और दीदी सोच रहे थे कि मेरी बहन के सर से ये फिल्म की खुमारी उतर क्यों नहीं रही है। अब समझ आया, नंदू ने दोनों को छेड़ते हुए कहती है। तीनों बैठकर मिलते हैं। बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बातों बातों में नंदू फिर से सवाल कर देती है, अब आगे तुम दोनों का क्या प्लान है? राहुल तुरंत बोल पड़ा, शादी करना है और क्या। ये बोल राहुल चुप हो नंदू और अंजलि की तरफ देखता है, जो पहले से ही उसके जवाब को सुन उसे देख रही थी। राहुल, अरे वो एक्चुअली मेरा मतलब था कि अच्छी जॉब तो है, हो ही गई है। अंजलि जैसी लड़की तो मुझे बेहद पसंद है, वो भी मुझे मिल गई। तो फिर अगर अंजलि तैयार हो तो क्यों न इस रिश्ते को शादी के अंजाम तक पहुंचाया जाए। अगर अंजलि का हाँ हो तो मैं अपनी मम्मी पापा से इस रिश्ते की बात करने के लिए आपके घर भेजता हूँ। अंजलि तो राहुल के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन बातें सब उसके मन मुताबिक ही हो रही थी और नंदू भी अपनी बहन के मन पहले ही दिन पढ़ चुकी थी। इसलिए नंदू ने राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो राहुल? लड़की यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हुए लगातार शर्माए जा रही है, तुम फिर भी संकोच कर रहे हो। हम दोनों बहनों की तरफ से तो हाँ है, बाकी रिश्ते के लिए तो हमारे घर में हमें सिर्फ एक इंसान को कन्विंस करना पड़ेगा, बाकी सदस्यों को तो वो खुद ब खुद मना लेगी। वो है हमारी दादी। दादी ने सही कहा था, जो लड़की सावन का व्रत रखती है उसे उसका मनपसंद वर मिलता है। और मुझे तो लगता है दीदी, तेरे सावन के सोमवार के व्रत में बड़ी शक्ति है। तूने व्रत रखा और तेरा सोमनाथ तुझे मिलने की राह में लाइन लगाए खड़ा है, नंदू अंजलि को छेड़ते हुए कहती है। राहुल से दोनों बहनें अलविदा कहती हैं और घर के लिए निकल जाती हैं। घर आने पर नंदू और अंजलि दोनों अपनी दादी के गले लग जाती हैं और चेंज के बाद
अंजलि रसोई में माँ के हाथ बटाने के लिए चली जाती है। शाम को पापा के आने पर दादी पापा को अपने पास बुलाती है और खाना खाते हुए समय पापा माँ से कहती हैं कि कल वो छुट्टी पर है, उन्हें और दादी को कहीं जाना है। अगले दिन दादी और पापा कहीं जाते हैं और वापस आने पर सुषमा, कल कुछ मेहमान घर पर आने वाले हैं, तो जो भी सामान मंगवाना है उसकी लिस्ट तैयार कर दो। नंदू और अंजलि, तुम भी कॉलेज नहीं जाना कल, अंजलि को देखने के लिए वो लोग आ रहे हैं। ये सुन अंजलि के चेहरे का रंग और भूख दोनों भी उड़ गए थे। हाथ में निवाला तक नहीं तोड़ पा रही थी, हाथ कांप रहे थे, आंखों के आंसू बाहर निकलने को ही थे कि जैसे तैसे उन्हें रोका और उठकर अपने कमरे में चली गई। अंजलि नंदू से रोते रोते अपने दिल का दुखड़ा रोती है कि इतनी जल्दी ये सब होना था, ये मेरी ही गलती है। राहुल ने मुझे कब से कहा था घर पर बात करने के लिए, लेकिन मैं डरती रही और टालती रही। लेकिन देखना नंदू, ये क्या हो गया है। नंदू से अपनी बहन की ये हालत देखी तो नहीं जा रही थी, लेकिन उसने भी अपने दिल पर पत्थर रख ही लिया था। करती भी तो क्या, सबके कस्मों के चक्कर में मजबूर जो थी। अंजलि की तो रात की नींद और दिन का चैन उड़ चुका था। अगले दिन सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन आज अंजलि की फिल्मी काजोल कहीं नजर नहीं आ रही थी। आज अंजलि हिम्मत जुटा दादी के पास अपने मन की बात कहने जाती तो है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। जो माँ हमेशा सजने संवारने पर गुस्सा हुआ करती थी, वो आज बार बार उसे अच्छे से तैयार होने की सलाह दे जाती और बड़े चाव से साथ घर के सारे काम करती नजर आ रही थी। सब बहुत खुश नजर आ रहे थे, बस एक अंजलि के अलावा। अंजलि की भरी भरी आंखें जैसे अपनी माँ और दादी के गले लगकर ये कहना चाहती हो, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। लेकिन उसकी आंखों के इस फीलिंग को महसूस करने के लिए आज किसी को फुर्सत नहीं थी। ये बोलें कि उसकी दादी और बहन नंदू भी इसे देखकर भी अनदेखा कर रही थी। सुषमा, अंजलि को अच्छे से तैयार कर देना, वो लोग आते ही होंगे, दादी ने अपनी बहू से कहा। अंजलि का दिल तो कहीं भाग जाने को कर रहा था। बार बार मन करता कि काश उसके पास पंख होते तो वो राहुल के पास पहुंच जाती। आज राहुल का फ़ोन भी स्विच ऑफ है सुबह से। उसे ये खबर कैसे पहुंचाऊं कि उसकी अंजलि किस दुविधा में फंसी हुई है। इसी उधेड़बुन में अंजलि को सुषमा जी तैयार कर लड़के वालों के आवभगत में चली जाती है। अंजलि को बुलाने नंदू को भेजा जाता है। अंजलि के कदम तो जैसे एक जगह जाम हो गए थे। वे जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पापा के वास्ते अंजलि नजरें झुकाए वहां आती है। दोनों परिवार आमने सामने बातें करते हैं। तभी लड़के की माँ उठकर अंजलि से पूछती है, अंजलि, हम सभी को तो तुम बेहद पसंद हो बेटा, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है, इसलिए तुम्हारी राय जानना भी जरूरी है। अगर तुम्हें मेरा बेटा राहुल पसंद है तो हम रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। अंजलि, जो अभी तक अपनी नज़रें झुकाए हुए बैठी थी, राहुल का नाम सुनते ही उसने जैसे ही नज़रें उठाई तो उसके होश ही उड़ गए। उसके चेहरे का नूर, मुस्कुराहट सब फिर से एक साथ लौट आया, क्योंकि सामने कोई और नहीं राहुल था। वही राहुल जिसे वो प्रेम करती थी। राहुल और नंदू अंजलि की तरफ देख इशारे से उसे सताने की और उससे ये सब छुपाने के लिए माफ़ी मांगते हैं। राहुल की माँ अंजलि को शगुन के पैसे देते हुए रिश्ते की मंजूरी दे देती है। दोनों परिवार अपनी अपनी और शगुन से रिश्ता पक्का करते हैं और पंडित जी को बुलाकर सगाई की तारीख पक्की हो जाती है। अंजलि का मन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी सगाई राहुल से इतनी आसानी से हो गई। ये सब उसके लिए एक सपने जैसा ही था। मौका मिलते ही नंदू ने उसे सारी स्टोरी बता दी कि कैसे उसकी दादी को अंजलि और राहुल के बारे में बात कर मना लिया था और दादी ने पापा से बात कर राहुल के घर देखने के लिए साथ चलने को कहा और फिर उसको रिश्ते के लिए घर पर बुला लिया। लेकिन अंजलि और राहुल के प्यार के बारे में सिर्फ दादी और नंदू ही जानते हैं।
मम्मी पापा के लिए तो वो उनकी ही पसंद का लड़का है, क्योंकि राहुल में या उसके घर में रिश्ते को ना कहने जैसी कोई कमी नहीं थी, इसलिए सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। अंजलि नंदू को गले लगाते हुए धन्यवाद कहती है कि उसने उसका मनपसंद जीवन साथी के साथ दिलवाने में उसकी मदद की, और ये सिर्फ उसकी वजह से ही मुमकिन था। अरे दीदी, अंजलि और राहुल को तो मिलना ही था, वरना पूरी पिक्चर अधूरी नहीं रह जाती। वैसे भी ये तो तुम्हारे सावन का सोमवार का फल है, इसे भला कोई तुमसे कैसे छीन सकता है। नंदू ने अपनी बहन की आंसू साफ करते हुए कहा। तय तारीख पर अंजलि और राहुल की सगाई हो जाती है। 2 महीने बाद शादी की तारीख पक्की हो जाती है, और उसके बाद राहुल बेंगलोर चला जाता है अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए। वहां पहुंचकर राहुल अंजलि से फ़ोन पर संपर्क बनाए रखता है, और 2 महीने बाद दोनों की शादी कर राहुल और अंजलि एक हो जाते हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत साथ साथ शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।